अभी सेब के बारे में आपको मालूम ही है, क्या घर घर की कहानी है, हर जगह बदहाली है, हर जगह मायूसी है। जितना खर्च आया है सेब पर, शायद आप हमारे साथ इत्तेफाक कर लेंगे, वो खर्चा भी पूरा नहीं हुआ, फ़ायदे की बात ही नहीं। और मेरी नज़र में अभी शुपियान में कई मिसालें ऐसी हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी मिली है कि तंग आकर वो अपने दरख्तों को ही अब काटने लगे हैं। सब अरमान, सब उनके एस्पिरेशन जुड़ी रही है इस सेब के साथ। और अभी शिमला में भी एक और कॉन्फ्रेंस हो रही है एप्पल फेडरेशन की, जिसमें हमारा डेलीगेशन भी वहाँ जाएगा। लेकिन हमारा मुतालबा सरकार से यही है कि मुआवजा चाहिए नुकसान का, जो किसान को हुआ, जो सेब काश्त करने वाले लोग हैं, अब उन्हें मावनत न मिले। मावनत किस सूरत में? खैरात नहीं। हम ये चाहते हैं जो भी लोन है, कर्जजात है, ग्रोवर्स को, छोटे ताजरों को, उन्हें माफ़ किया जाए, मनसूख किया जाए। एक तो हमारी मांग ये है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि जहाँ तक पेस्टिसाइड्स का ताल्लुक है, खाद का ताल्लुक है, जो गैर मेयारी होने की वजह से हमारे दरख्त भी मुतासिर हुए, हमारे सेब भी मुतासिर हो गए, इसकी जांच होनी चाहिए। और आने वाले वक्त में जहाँ तक पेस्टिसाइड्स का ताल्लुक है, खाद का ताल्लुक है, वो एक मेयारी खाद मिले और कम नर्ख पर मिले। ये दूसरी मांग है। और तीसरी मांग ये है कि अभी पार्लियामेंट में इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़ेरी इल्तिवा है, जो शायद आने वाले पार्लियामेंट में उस पर बहस होगी। लेकिन पूरे मुल्क में संयुक्त किसान मोर्चा, ऑल इंडिया किसान सभा, जिसमें हमारी किसान तहरीक, जम्मू कश्मीर किसान तहरीक भी शामिल है, आज ये भी फैसला हुआ, उन्होंने कॉल दे दी है 26 नवंबर को उस इलेक्ट्रिसिटी बिल के खिलाफ एहतजाज किया जाए। और उसमें यह भी शामिल है जो जम्मू कश्मीर सरकार ने फीस में इजाफा किया, बिजली फीस में, और कटौती बगैर ऐलान के जारी रखा। इस सवाल को लेकर 26 नवंबर को जम्मू में भी और श्रीनगर में भी किसान तहरीक की तरफ से एहतजाज होगा। ये भी फैसला हुआ। और इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि ये जो ज़मीन है, चाहे घास चराई है, शामिलात है, स्टेट लैंड के नाम पर उन्हें उस पर कब्जा जमाया है सरकार ने। और आज डंडोरा पीट रहे हैं कि इतने हजार कनाल लैंड हमने जमा की है, लैंड बैंक बनाया है। अरे किन का बैंक है? वो घासचराई की लैंड हमारी है, वो जमीन शामिलात हमारा है, हमारे किसानों का है। आपने जबरन लिया और आपकी हो गई, और फिर कल आप इसको फरोख्त कर लेंगे और डंडोरा पीटेंगे। हमने इन्वेस्टर्स को बुलाया है, उनको जमीन दे देंगे। ये धोखा नहीं तो और क्या है? ये भी हमारा मुतालबा है कि हमारी जमीन और हमारे सहन को, हमारे आंगन को ही कब्जे में मत ले लो, हमसे मत छीनो। अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं, हमारे सहन को ही हमसे मत छीनो, हमारे शामिलात, हमारी जमीन को मत छीनो। ये भी हमारा मुतालबा है। और इसके अलावा ये भी एक करारदाद मंजूर हो गई। यार, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था, जब ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई तो वहाँ ये सवाल उठाया था हमने कि भाई कई लोग हैं जो बिला जवाज उनको जेलों में रखा गया है, बिला जवाज कई लोगों को, मासूम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इस सिलसिले में रोक लगाई जानी चाहिए। जो गिरफ्तार हैं उनका जायजा लिया जाना चाहिए, रिव्यू लेना चाहिए। वहाँ LG साहब भी मौजूद थे और ये उन्होंने एश्योरेंस दी थी कि हम रिव्यू कर लेंगे, जायजा लेंगे, हम कोशिश कर लेंगे नौजवानों को अपनाने की, नौजवानों को नजदीक लाने की। लेकिन तब से लेकर आज तक डंडे से नौजवान नजदीक नहीं आएंगे, जोर जबरदस्ती से नौजवान नजदीक नहीं आएंगे। हमारा मुतालबा ये है, जो रियासत से बाहर, अब जेलों का हाल ये है कि रियासत में, जम्मू में, कश्मीर में जेलों में या तो जगह नहीं है या गैर जरूरी तौर पर नौजवानों को बाहर वाले जेलों में धकेला जा रहा है। और उससे जो उनके वालिदैन हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं, उनको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है मुलाकात के बारे में। और इसी वजह से
हमारा ये मुतालबा रहा आज की कॉन्फ्रेंस में कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया नज़रबंदों के बारे में रिव्यू करने का, और एलजी साहब भी मौजूद थे, रिव्यू लिया जाना चाहिए और नौजवानों को अपनाने की कोशिश की जाए। वो अपनाने का अमल होगा जब उनको रोज़गार मिलेगा, वो अपनाने का अमल शुरू होगा जब उनको कारोबार मिलेगा, वो अपनाने का अमल तब होगा जब उनको लाठी से नहीं प्यार के दो बोल कहकर उनको मनवाया भी जा सकता है, नज़दीक भी लाया जा सकता है। ये भी हमारा मुतालबा रहा और साथ ही साथ ये बड़ा मुतालबा रहा है। एक डेलीगेट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में यहाँ ज़्यादा नहीं, आज ठंड में वो दिल की बीमारियाँ, कार्डियक अरेस्ट, ये वारदातें होती है और यहाँ कुलगाम अस्पताल में वो सहूलियात नसीब नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, वो सेक्शन नहीं, ये भी उन्होंने मुतालबा किया।